इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी था? पहले जिस तरह की पॉलिटिकल पोल वायलेंस दिखता था वो इस बार नहीं दिखा, कोई वायलेंस नहीं हुआ चुनाव में। अच्छा, तो वहाँ वायलेंस नहीं हुआ, कहाँ वायलेंस होता था? जी। वायलेंस जो करने का, वायलेंस तो यही लोग करते थे। तो ये चुनाव जीतने के लिए गए थे, वायलेंस करने के लिए गए थे? लेकिन क्योंकि आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, चुनाव के परिणाम के बाद पूरी टीएमसी टूट गई। देखिए, मैं बंगाल नहीं गया था, नहीं, इसलिए बंगाल, वो राय साहब आए बंगाल के बारे में ठीक आपको है, वो बात कर लेंगे, बताएंगे। लेकिन मैं बंगाल नहीं गया था। चलिए उसकी नहीं, मैं बात कर रही हूँ ऑपोजिशन की। उसके संदर्भ में ये बात उठ रही है कि क्या, क्योंकि जैसे ही टीएमसी टूटी उसी वक्त ये भी चर्चा हुई कि समाजवादी पार्टी भी टूट रही है। क्या आपका संगठन मजबूत है? आपके सांसद आपके साथ हैं? आपको लग नहीं रहा हमारा संगठन मजबूत है? दो ही नेता, तो तीनों नेता मजबूत है जो नहीं टूटे। एक तो राहुल गांधी, दूसरे बिहार वाले हमारे लालू जी, तीसरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तीनों नहीं टूटे और तो सबको तोड़ने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो वो लोग क्यों टूटे, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इतने साल से आप राजनीति देखते हैं, अगर कोई पार्टी टूट गई, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी नहीं, हमारी पार्टी टूटने वाली नहीं है, प्रयास मत करिए। ये चाहे जितना जान लड़ा दें, टूटेगा नहीं। भाजपा के लोग जरूर टूटने वाले हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र से पहले ये भी फिर चर्चा हो रही है कि कौन सी पार्टी के कुछ लोग इनको सपोर्ट करेंगे, डिलिमिटेशन बिल आने वाला है। ऐसा है, सेंटर के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और सेंटर के बारे में हमारी पार्टी से कोई टूटे एमपी क्या? हमारे गठबंधन का कोई एक भी एमपी टूटा हो तो बताओ? हमारा गठबंधन का एमपी नहीं टूटा। और अगर इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के हम लोग तैयार हो जाएं तो भाजपा के आधे लोग हमारे टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको एहसास है उनका जनाधार उत्तर प्रदेश से कम हुआ है। तो ये कौन लोग हैं जो आपके साथ जुड़ने के लिए? अरे आपको बता दें तो उनके सांसद शुरू हो जाएगी। चलिए, आपको बताने के लिए नहीं, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त आरजेडी ने अंडर एस्टिमेट किया एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। क्या असदुद्दीन ओवैसी, अगर यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है जिस तरह का, क्या सपा उनको फेवरेबली देख सकती है? देखिए, ये गठबंधन हो, कुछ एक फॉर्मूला बने उनके साथ। पार्टी को कौन जगह देंगे क्या नहीं, ये हमारा मतलब नहीं है। ये हमारे गठबंधन के नेता किससे समझौता करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये उनकी बात है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ हमारा पीडीए माने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीडीए माने पीड़ित। जो भी पीड़ित, चाहे वो ब्राह्मण पीड़ित हो, चाहे वो ठाकुर पीड़ित हो, सब हमारे पीडीए का अंग है। ये हमारे साथ खड़ा है, इसमें से कोई टूटने वाला नहीं। आप असदुद्दीन ओवैसी के जो बयान आए उनको कैसे देखते हैं? देखिए, ओवैसी के बयान के बारे में क्या पूछते हैं? वो तो घूम घूम के कर ही रहे हैं। पता नहीं यहाँ बाबा के यहाँ दावत खाए कि नहीं खाए, मैं नहीं जानता, लेकिन वो घूम घूम के यही कर रहे हैं हर जगह। वो बजाय इसके कि केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने का प्रयास करें, वो हम ही लोगों को हटाने का प्रयास करते हैं। आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं? हमको कहाँ हटा पाएंगे? उत्तर प्रदेश से नहीं हटा पाए। उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत गठबंधन है। और कुछ पूछोगी? बस 2 सवाल और ये सवाल ये है कि आपकी तैयारी के बारे में बताइए। हमारी तैयारी पूरी, कुल बता दें वो भेद लग जाए। हमारी तैयारी पूरी है। गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को उखाड़ फेंकेगा। नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव विजन क्या है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ बोलेंगे कि इतनी सारी हमने सड़कें बनाई, हाईवेज बनाया, लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर मजबूती से खड़े रहे। आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं? अब हम बता रहे हैं, सड़क तो बनाया है बुंदेलखंड का, अभी एक्सप्रेस वे जो उजड़ गया अभी, और आजमगढ़ जो एक्सप्रेस पूर्वांचल बना है उस पर जाओ बेटी तो दूसरे दिन उठ नहीं पाओगी। अगर कार से जाओगी स्पीड से, ऐसे इससे उछलता चलता। सड़कें बनाई हैं जरूर मैं उसका, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो क्वालिटी
लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे की है वो नहीं है, उनकी क्वालिटी में कमी है। आगरा एक्सप्रेस पे आप कार से जाओ तो चाय पीते जा सकते हो, यहाँ तो बदन बचाना पड़ता। तो आपने कोशिश की क्या जा करके उस पर? नहीं, देखिए, सड़क बनाने में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए उतनी गुणवत्ता की सड़कें नहीं बन पाई। लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पर कानून व्यवस्था आपको अभी लगता है ठीक है? ये लिस्ट लाएं, दिखा दें, खाली गोरखपुर का बता दें क्या खराब है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी आते हैं, उस दिन घटनाएं होती हैं, उस दिन भी लूट होती है, उस दिन भी छीना झपटी होती है, तो कहाँ कानून व्यवस्था, कैसी कानून व्यवस्था? आप CRB का आंकड़ा देखेंगे तो उसमें देखेंगे पहले की अपेक्षा ये अपराध बढ़ रहे हैं। आप पहले योगी आदित्यनाथ अभी बोल के गए हैं कि समाजवादी पार्टी की सहानुभूति माफियाओं के साथ रहती थी। देखिए, हम कानून माफियाओं और कानून व्यवस्था को नहीं तोड़ते थे। अब हम नाम नहीं लेना चाहते। हमारे उस सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, मेरे पड़ोसी भी हैं, लेकिन पूछो आधे माफिया कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ते हो? नाम नहीं लेना चाहता, सोच लो कहाँ कहाँ माफिया। इसे चलो, इसी रास्ते से चले जाओ वाराणसी से, तो आधे माफिया तो उसी में है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? मैंने असेंबली में कहा कि आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? आज तक क्यों कोई कार्रवाई हुई उन पर? बस इसी बात पर माता प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो असली सवाल ही नहीं पूछा पहले कि यहाँ अपराध कितने बढ़े कितने घटे, ये तो हम असेंबली में करेंगे। सारा जवाब दिया है आपने, अभी अपराध की भी बात की, या अब जाने दो, आपने हो लॉ गया। एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो अब जो बात हो काम गई, हुआ अब मैं सबने क्यों आपने पूछ बात रहा? कर लिया। बहुत चलो, हो चलिए, गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।